वन का क्वेश्चन नंबर 6 और ये कहा है एफ के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको ये पता है कि 2x+3 हो या 2x-3 पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते हैं जैसे लेकिन चेंज जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एक संभावना होती है, जैसे जे यहाँ पर 2 से कम है तो 2 से कम वाले मानों के लिए तो देखेंगे तो कंटिन्यूअस ही होगा। 2 से ज़्यादा माने वाले मानों के लिए fx बराबर 2x-3 है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है तो केवल 2 पे, क्योंकि 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमें x बराबर 2 पे चेक करके देख लेना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो यहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी। तो यहाँ मैं x बराबर 2 पर देखो, पहले ये बताऊँ तो मैं fx क्या लगेगा। तो आप जानते हो इस फंक्शन को पढ़ना, बोले अगर x का मान 2 से कम है या 2 के बराबर है तो fx का मान 2x+3 लगता है, और यदि x का मान 2 से अधिक है, 2 से बड़ा है x, तो fx का मान 2x-3 के बराबर होता है। तो अगर x बराबर 2 पर fx हो गया 2x+3 तो f2 बराबर हो गया 2 × 2 + 3 तो 2 दूनी 4 हो गया +3 यानी कि 7 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू, अब 2 पे लेना है तो ये 2 ले लो और यहाँ पर माइनस लगा लो, नेगेटिव हो गया, और fx अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f और x के स्थान पर 2 - h रख दिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f2 - h। यहाँ x का मान 2 से कम है, जब x का मान 2 से कम होता है तो fx का मान 2x+3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब f2 - h किसके बराबर होगा, तो 2 ऑफ x की जगह 2 - h हो गया +3। अब h की जगह ये 0 रख दो तो 2 ऑफ 2 - 0 +3 तो ये हो गया 2 × 2 + 3 तो 2 दूनी 4 +3 और ये हो गया 7। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें तो आ गई, तो राइट हैंड लिमिट और देख लेते हैं क्या आ रहा है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 और पॉजिटिव, और fx लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हो गया 2 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 + h है यानी x का मान 2 से अधिक है। तो जब x का मान 2 से अधिक होगा तो fx का मान 2x-3 होगा, तो 2 और x की जगह रख दो 2 + h और -3। अब देखो यहाँ पर h का मान 0 रख दोगे तो 2 + 0 -3 तो 2 बचा और 2 दूनी 4 -3 बराबर आया 1। तो इसका मतलब देखो x बराबर 2 पर जो फंक्शन है वो, और लेफ़्ट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, यानी कि x बराबर 2 पर जो fx बराबर लेफ़्ट हैंड लिमिट और इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है। अतः x बराबर 2 पर फलन असतत है। तो ये जो फंक्शन है वो हमसे यही तो पूछा था कि वो ये बताओ कि किस बिंदु पर ये असतत है, तो x बराबर 2 पर ये असतत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है, अगर x का मान -3 से छोटा है या बराबर है तो ये हो गया mod x+3। अगर x का मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो fx बराबर -2x है, 3 से बड़ा है तो fx बराबर 6x+2 है। यानी जो चेंज हो रहा है वो या तो -3 पे हो रहा है या 3 पे हो रहा है। तो हमें जो इस फंक्शन को चेक करके देखने की ज़रूरत है वो ये 3 और -3 ही हैं, क्योंकि बाकी के तो जो बिंदु होंगे उन पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होना है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस है, तो वो उस पर कंटिन्यूअस होता है सारे बिंदुओं पर, चेक करके देख लेना। तो जहाँ पर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है फंक्शन की, वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, तो उस पर चेक करके देख लूँ। पहले x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर अगर चेक करूँ मैं तो देखो x बराबर -3 पर fx का मान कितना होगा, तो x बराबर अगर -3 है तो fx बराबर ये हो गया mod x+3। अब f -3 रख दिया तो ये मॉडुलस में -3 रख दिया +3। अब ये आप जानते हो -3 हो जाता है, 2 बार आ जाएगा तो ये 3 हो गया, पॉजिटिव +6 हो गया।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू -3 और माइनस लगा दो f(x). अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f हो गया -3 -h, -3 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये -3 -h है, ये है x का मान, -3 -h, यानी ये -3 से कम हो रहा है। तो -3 से जब कम होगा तो f(x) बराबर ये वाला है ना, mod x + 3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया mod ऑफ -3 -h, मॉड में आ गया x की जगह और +3। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 + h +3। अब देखो एक बात आप जानते हो, क्या जानते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कि माइनस से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर मॉड में, 3 + h 3, h की जगह ये 0 रख दिया तो 3 + 0 + 3 और 3 और 3 हो गया 6। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब देखेंगे आप राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट देख लो साहब, लिमिट x टेंड्स टू -3 और पॉजिटिव लगा दिया f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह हो जाएगा 3 + h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h, यानी सॉरी -3 आएगा ना, -3 रख पे चल रहा है, तो -3 + h यानी -3 से बड़ा हो x का मान। अब x मान -3 से बड़ा हो तो f(x) किसके बराबर है, -2x के बराबर है, तो -2x की जगह हो गया -3 + h। तो यहाँ पे h का मान 0 लगा दिया तो -2 -3 + 0, -3 हो गया प्लस का 6 हो गया। अब क्या हुआ, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर स्पष्ट है कि देखो f(x) और लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -3 पर फलन सतत है। जी तो सतत है नहीं। अब इसके बाद में दूसरा चेंज हो रहा है 3 पर, तो अब 3 पर और चेक करता हूँ। अब 3 पर चेक करना है तो देखो यहाँ पे 3 कर लिया, x बराबर 3 पर, तो ये 3 हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब देखिए x बराबर 3 पर, पहले आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। x बराबर 3 पर, x 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो फंक्शन है 6x + 2 के, तो ये 6x + 2 हो गया। तो f3 बराबर 6 × 3 + 2, 6 × 18 और 2 20 हो गया। अब क्या काम करें कि x बराबर 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह रख लो 3 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h। अब x का मान क्या है, x की जगह 3 - h है, यानी 3 से कम हो रहा है। तो जब x का मान 3 से कम होगा तो f(x) बराबर -2x के है, तो -2 और ये हो गया 3 - h। तो देखो भैया h की जगह 0 रख दोगे, -2 3 - 0 ब्रैकेट में 3 बचा, 3 की गुणा 2 से 6 हो गए। अब यहाँ पर f(x) का मान 20 आया था और इसका मान -6 आ गया, तो ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर ये जो फलन है f(x) है वो असतत है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, x बराबर 3 पर है। 8वां प्रश्न है, अब f(x) बराबर, अगर x का मान 0 के बराबर है तो f(x) 0 के बराबर आएगा, और अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है तो f(x) mod x/x के बराबर है। देखो भाई 0 पर चेक करना है क्योंकि 0 पर वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब के लिए तो ये कंटिन्यूस है ही, डिसकंटिन्यूटी होगी तो 0 पे हो सकती है, वो चेक करने की ज़रूरत है। तो हम x बराबर 0 पे हमने देखा कि f(x) क्या मान दे रहा है, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें यदि, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह हो गया 0 - h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f0 - h यानी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा इसके बराबर। जब x 0 के बराबर ना हो तो f(x) इसके बराबर होगा, mod 0 - h अपॉन 0 - h,
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब बचा माइनस एच, तो ये एच हो गया अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया -1, यानी कि -1। तो अब यहीं पे बात स्पष्ट हो गई कि ये तो एक्स, अब राइट हैंड लिमिट निकाल भी लो चाहो तो अभी कोई बात नहीं है कि ये तो मान अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 पर, वही तो ये तो पूछ रहे हैं कि किस बिंदु पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर ये जो f है वो डिसकंटीन्यूअस है। अब प्रश्न संख्या 9 है, इसको चेक करते हैं। x बराबर 0 पर f(x) जो है वो क्या हो गया, x -1 के बराबर हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हो गया 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f0 माइनस h हो गया। अब यहाँ पर ये आएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h है अपॉन h है, तो यहाँ पर ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 हो गया और बराबर ये हो गया -1। तो देखो f(x) जो है वो -1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कहती है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f0 प्लस h है, x का मान 0 से बड़ा हो गया। तो देखो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो f(x) किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और ये आ गया तो ये -1 है ही। अब यहाँ पर आप देखो x बराबर 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट भी -1। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर होती तो यहीं पर हो सकती थी, तो बाकी आगे तो आगे पीछे तो कोई मतलब ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी होने का किसी बिंदु पर। अब देखिए 10वां प्रश्न है, f(x) बराबर x+1 है और x² + 1, लेकिन कब किस कंडीशन में लग रहा है। अगर x का मान 1 से कम होगा तो f(x) x² + 1 के बराबर होगा, और अगर x का मान 1 के बराबर है 1 से बड़ा होगा तो f(x) x+1 के बराबर होगा। ये कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि 1 पर चेंज हो रहा है तो 1 पर ही चेक करके देख लेते हैं। क्या चेक करके देखें, तो x बराबर 1 पर f(x) देखो क्या आ रहा है, x+1 के बराबर हो गया, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 किसके बराबर हो गया, 2 के हो गया, तो वैल्यू आ गई। अब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और f(x), अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह 1 माइनस h, ये हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f1 माइनस h हुआ, यानी कि x का मान 1 से कम हो गया। अब x का मान 1 से कम है तो f(x) किसके बराबर हो गया, x² + 1 के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जी h टेंड्स टू 0 है, ये मान हम यहाँ रख दें तो 1 में से 0 गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। अब तीसरी बात, राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूँ तो राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू कैसे 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 प्लस पॉजिटिव f(x), तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह रख दो 1 + h। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 + h, यानी कि x का मान 1 से अधिक है। जब x का मान 1 से अधिक है तो f(x) किसके बराबर है, x + 1 के, तो ये हो जाएगा 1 + h + 1। अब यहाँ पे h की जगह 0 रख दोगे तो रख दो 1 + 0 + 1, 1 और 0 जोड़ा 1 हो गया, 1 के साथ मिलकर 2 हो गया। अब एक देखने की बात है कि x बराबर 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, x बराबर 1 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 2 है। इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब जब x बराबर 1 पर जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ भी कंटिन्यूस हो गया तो आगे पीछे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसलिए वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। इसका मतलब कि ये किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूस नहीं है। अब ये फंक्शन है, x का मान 2 से कम है या 2 के बराबर है तो f(x) x³ - 3 के बराबर होगा। अगर x का मान 2 से बड़ा है तो f(x) x² + 1 के बराबर होगा। x बराबर 2 पर चेक करिए आप फंक्शन को, x बराबर 2 पर जो f(x) है वो किसके बराबर होगा, x³ - 3, f2 है वो क्या हो जाएगा 2³ - 3, 8 - 3 = 5। अब क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और माइनस f(x), ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह हो गया 2 माइनस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h हो गया, यानी 2 से कम है x का मान। जब x का मान 2 से कम होता है तो f(x) बराबर x क्यू माइनस 3 के, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 माइनस h का होल क्यू माइनस 3। अब ये h की जगह 0 रख दो तो 2 माइनस 0 का घन हो जाएगा -3, 2 में 0 गए 2 बचे, 2 का घन हो गया 8 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया 5। तो फंक्शन का मान भी 5 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 हो गया। और राइट हैंड लिमिट ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह हो गया 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h का मतलब हो गया x का मान 2 से बड़ा है, और x का मान 2 से बड़ा होगा तो f(x) x स्क्वायर प्लस 1 के, तो ये हो गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब h की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ हो गया 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 में 0 जोड़ दो 2 हो गया, 2 का वर्ग 4 और 1 5। तो भाई x बराबर 2 पे फंक्शन का मान भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और राइट हैंड लिमिट भी 5 है। तो x बराबर 2 पर ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई, इसका मतलब x बराबर 2 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। यहीं पर डिसकंटिन्यूअस होने के चांस थे, वो भी कंटिन्यूअस हो गया। तो फिर तो इससे पहले पॉलिनोमियल है, x का मान 2 से बड़ा है, वो भी पॉलिनोमियल, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं है। आगे पीछे के मानों पर तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ये यही चीज़ होती है जहाँ चेंज होता है वहाँ पर हो सकता है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो। तो इसका मतलब इसमें डिसकंटिन्यूअस किसी भी बिंदु पर नहीं होगा, x से किसी भी मान के लिए डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 पे चेंज हो रही है। अगर x का मान 1 से अधिक है तो f(x) का मान x स्क्वायर के बराबर है। अगर x का मान 1 के बराबर है, 1 से कम है, तो f(x) का मान x की घात 10 माइनस 1 के बराबर है। वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर किसी जगह चेंज हो रहा होता है तो वहाँ उसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांस होते हैं। यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 पे हो रही है, तो 1 पर चेक करके देख लेते हैं। तो x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 पर जो f(x) है वो x की घात 10 माइनस 1 के बराबर हो गया। तो x बराबर 1 पर इसका मान कितना होगा, 1 की घात 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हो गया और f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x) की जगह हो गया 1 माइनस h। यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f1 माइनस h है और f1 माइनस h है, तो x का मान 1 से कम हो रहा है। जब x का मान 1 से कम हो रहा है यानी कि जे x का मान 1 से कम है तो f(x) बराबर 10 माइनस 1 के बराबर है, तो 1 माइनस h किसके बराबर होगा, 1 माइनस h लिख दो, घात में 10 माइनस 1। अब h की जगह 0 लिख दो तो 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 की घात 10 हो जाएगा, 1 माइनस 0 की घात 10 माइनस 1, 1 की घात 10, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। राइट हैंड लिमिट और चेक करके देख लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट में क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखा और f(x), तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हो जाएगा 1 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान 1 से अधिक है, 1 प्लस h हो रहा है। जब x का मान 1 से अधिक होगा तो f(x) बराबर x स्क्वायर के होगा, तो ये हो गया 1 प्लस h बराबर 1 प्लस h स्क्वायर के बराबर हो गया। h की जगह 0 रख दिए हुए, यहाँ पर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर हमने जो देखा तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट आ गई 1, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यानी इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सा बिंदु हो गई, x बराबर 1 पर ये फंक्शन असतत होगा। अब प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि क्या ये फंक्शन एक संतत फलन है। इतनी सी बात है, अगर आप 1 पे चेक करके देख लो, अगर ये 1 पे संतत हो गया तो फिर फंक्शन फिर बिल्कुल संतत है। अगर 1 पे ही संतत नहीं होगा तो 1 पे नहीं होगा। तो मैं चेक करके यहाँ पर देखता हूँ। सबसे पहले x बराबर 1 पर f(x) बराबर क्या होगा, x प्लस 5, तो f1 बराबर क्या होगा 1 प्लस 5 = 6 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखा यहाँ पर f(x) हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x) की जगह हो गया 1 माइनस h।
अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच है ना ये, तो x का मान 1 से कम हो गया। तो जब x का मान 1 से कम हो गया तो f(x) इसके बराबर x प्लस 5 के है, तो 1 माइनस एच और प्लस 5 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 प्लस 5, 5 और 1 हो गया 6। अब देखो राइट हैंड लिमिट और इसकी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम इसकी चेक करते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस एच है, x का मान 1 से ज़्यादा है। जब x का मान 1 से ज़्यादा होगा तो f(x) का मान x माइनस 5 के बराबर है। तो यानी कि ये हो गया 1 प्लस एच और माइनस 5। अब आपने h की जगह 0 रख दिया, तो 1 प्लस 0 माइनस 5, और ये 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4 आया। अब देखने की बात है x बराबर 1 पर f(x) का मान 6 है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 6 है और राइट हैंड लिमिट माइनस 4 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन ब्रेक हो गया। और किस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है? x बराबर 1 पर ये ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर हमने इन सवालों के माध्यम से थोड़ी सी कंटिन्यूटी को समझा है। अगले वीडियो में इसको जारी रखेंगे जब तक आप इन सवालों का अभ्यास करें।